वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बुधवार का दिन है, आज डेट है 11 दिसंबर। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:45। आज थोड़ी सी लेट हो गई थी, बताऊंगी मैं क्यों लेट हो गई थी। और सुबह का जो काम है मैंने शुरू कर दिया। सबसे पहले धुले हैं कपड़े, जो कि मेरा काम होता है। और अब मुझे करनी है अपनी बालकनी साफ़, जो कि बहुत गंदी हो रही है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी, तो अभी टाइम है तो आज पहले बालकनी साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं अंदर के काम करूँगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह के बहुत सारे काम मैं कर चुकी थी। कपड़े धुल गए थे, झाड़ू बुहारी हो गई थी, दूध गर्म कर दिया था, इनके लिए नाश्ता बनाया था। बच्चों ने आज स्कूल जाना नहीं था, इसलिए बच्चों की टिफ़िन वगैरह नहीं बनाया। इनके जाने के बाद मैं लेट गई और फिर मैं सो गई। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ, 8:45 का या 9 बजे का टाइम है। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि लेट उठने पर भी मैं फुल एनर्जी के साथ किस तरह से अपने घर के सारे काम करती हूँ। तो आज मुझे एक बड़ा काम करना था, बालकनी साफ़ करना। यहाँ कूलर रखा रहता है, खिड़की खुली हुई थी, हवा जाती थी तो खिड़की बंद करी है, अच्छे से वहाँ से सफाई करी है, कूलर साइड किया और यहाँ से मैं धोना शुरू कर दिया था। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ से बस मैं थोड़ी देर ही शूट करूँगी, उसके बाद फिर मैं सफाई करूँगी। पता क्यों, बहुत सारा काम फैल गया था। ये जो आप लोग कोने में जेड प्लांट का पेड़ देख रहे हो, ये गिर गया था, टूट गया था, सारे में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। मतलब बहुत सारा काम बढ़ गया था। तो फिर मुझे वीडियो बंद करना पड़ा और पहले मैंने अपना पूरा जो मिट्टी वगैरह थी वो नीचे डाल कर आई। जो गमला था उसे दूसरे जो पेड़ था दूसरे गमले में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद अच्छे से ग्रिल वगैरह साफ़ की और अब मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए, कपड़े तो लगभग लगभग सूख ही चुके हैं। ग्रिल अच्छे से साफ़ कर दी थी, रगड़ रगड़ कर, गीले सूखे कपड़े से पोंछ कर। और इस तरह से मैंने जो पेड़ पौधे बचे थे दो चार, वो इस तरह से अरेंज करके रख दिए हैं। एक पेड़ मेरा जो टूट गया था गमला, उसे दूसरे गमले में ट्रांसफ़र किया है। इस तरह से मैंने इसे यहाँ कर दिया है। तो मेरी जो बालकनी है पूरी तरह से साफ़ हो चुकी है। कपड़े भी सूख गए हैं, तो थोड़ी सी और हवा लगेगी, तब तक मैं अपने अंदर का काम कर लेती हूँ। और अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर ही काम कर रही थी, अंदर मैं नहीं गई थी। तो चलते हैं अंदर, यहाँ से गेट बंद कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, तो इसे बंद करना ही ठीक रहता है। और ये देखिए कमरे का हाल, बच्चे सो रहे थे तो मैंने नहीं छेड़ा था। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी बच्चे भी क्या कर रहे थे। बच्चों का नहाना धोना हो गया है और रूम की हालत आप लोग देख सकते हो, जूते चप्पल सब ऐसे ही पड़े हैं। रोज की तरह गाने चल रहे हैं, नाचते गाते मैं अपने जो है काम यहाँ कर रही हूँ। अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। और यहाँ इनका सबसे पहला काम होता है उठकर नहाने के बाद अपने गोपाल जी की सेवा करना। जिस दिन छुट्टी रहती है बच्चों की और जिस दिन छुट्टी कर भी लेते हैं, तो ये काम यही करते हैं। इनकी अभी नहाने की तैयारी हो रही है, कपड़े वगैरह तो निकल गए हैं, पानी गर्म हो रहा है। तो ये अपना नहाना धोना करेगा, वो अपना पूजा पाठ करेगी। तो यहाँ मैं अपना काम करने आ गई थी। सबसे पहले मैं ये रूम समेटूंगी। जो भी बर्तन वगैरह पड़े हैं, सुबह में जैसे पानी वगैरह पिया था, ये यहाँ ही तैयार होकर गए थे। तो ये चप्पल वगैरह बाहर निकालूंगी, सारे बर्तन वगैरह मैं बाहर रख चुकी हूँ। तो ये अच्छे से पहले पूरा कमरा मैं सेट करूँगी। बेड बनाना होता है पहले। अगर बेड अच्छे से बन जाए तो ऐसा लगता है कि सारा कमरा अच्छे से सिमट गया है। बाकी तो कुछ नहीं है कमरे में, दो चार चीज़ें हैं, उनमें छोटी मोटी डस्टिंग करनी रहती है, वो तो 2 से 3 मिनट में हो जाती है। तो यहाँ से बस मैं वही कर रही थी, जो सामान बाहर रखना था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ बनाना शुरू कर दिया है बेड। इस रूम में 2-3 तकिए चाहिए होते हैं, क्योंकि इनको अभी हाथ के नीचे और पता नहीं कहाँ कहाँ लगाने होते हैं तकिए। तो ये देखिए बेड मेरा बना दिया है, और बेड बन गया तो ये समझो कि पूरा रूम अच्छे से साफ़ हो गया। डस्टिंग भी कर दी थी लगे हाथों छोटी मोटी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अलमारी, जो कि मैंने कल साफ़ करी थी। ये देखिए, एक सेक्शन मुझे साफ़ करना था, वो खाली किया था। उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब फैल गया, सारे में कपड़े कपड़े हो गए। तो फिर मैंने सारी अलमारी को ही अच्छे से अरेंज कर दिया। बेडशीट्स वगैरह, अपने कपड़े, इनके कपड़े अच्छे से तय बना बना कर लगा दिए हैं। और बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो बस जगह ही घेरते हैं, पहनना होता है नहीं। तो वो मैंने निकाल कर रख दिए हैं बाहर, उन्हें किसी को दे दूँगी, सर्दी में किसी के काम आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े अरेंज कर दिए हैं। इस तरह से नीचे बेडशीट्स वगैरह रख दी हैं अच्छे से तय बनाकर दोबारा से। और एक बार कपड़े में लग जाओ तो सारा दिन लग जाता है, वही हाल कल मेरे साथ हुआ।
सुबह से लेकर शाम हो गई कपड़ों की तह बनाते 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 बनाते, लेकिन पूरी तरह से अलमारी मेरी सेट हो गई है। पूरी तरह से मैंने अच्छे से साफ कर एक एक चीज़ पोंछ कर अच्छे से झाड़ झाड़ कर तह बनाकर अपनी अलमारी को अरेंज किया है। ऊपर भी मैंने अच्छे से सारे कपड़े लगा दिए थे। इस तरह से मैंने अपनी सारी अलमारी अरेंज की थी कल। और ये निकली थी। इसमें मैं देखती हूँ क्या है, मैं रख देती हूँ सामान चीज़ें, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कई बार, तो मुझे बहुत मतलब कहीं जाना हो और इस तरह से मैं अपनी चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ढूंढने में। तो वही मैं देख रही थी इसमें क्या है। तो खैर ये सब करने के बाद अब आते हैं इधर क्या हो रहा है। अभी नाश्ते की भी तैयारी करनी है, तो यहाँ ये बना रही थी मेरे लिए चाय। गोपाल जी के लिए दूध का भोग लगा दिया है और यहाँ मैंने बनने के लिए रख दिया है पास्ता। फिलहाल तो मैं इनको नाश्ते में पास्ता बना के दे दूँगी और खाने में बनाऊँगी दोपहर के बाद भुजिया बनेगी शायद। तो देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ मैंने पास्ता बना दिया है। सिंपल बनाया है जैसे मैं बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला। मुझे लग रहा था कि नमक कम रहेगा, और मैं देकर आ गई हूँ बच्चों को। सारे बर्तन वगैरह सब मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। ये दूध रात का था, जो कि रात में हम लोग गए थे कहीं बाहर खाना खाने, मतलब यहीं पड़ोस में पार्टी थी, तो दूध वगैरह किसी ने पिया नहीं था फिर, तो ये बच गया था रात में। तो इसे मैं अब जमा के रख दूँगी। इसकी दही जम जाएगी, शाम तक तो काम आ जाएगी। और पास्ता वगैरह बनाने में, बर्तन वगैरह इकट्ठे करने में दूध हो गया था ज़्यादा गर्म, तो मैंने उस बर्तन में डालकर उसे ढक के रख दिया है जाली से। तब तक वो ठंडा होगा, तब तक मैं आ गई थी इस रूम में। यहाँ देखिए वो पढ़ाई कर रहे थे बाबूजी, तो ये मुझे समेटना होता है। बहुत गुस्सा आता है, बच्चे जिस दिन घर रह जाएं सारा दिन बुक्स बुक्स, इधर से उधर पढ़ना नहीं होता, लेकिन फैला के रखनी होती हैं। तो मैंने सारी चीज़ें उठा कर रख दी है। उसके बाद मैं इस कमरे को अच्छे से समेट लूँगी। जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे ये मेरी शॉल है, कल मैंने निकाली थी। ओढ़ी तो है नहीं, बस 2 से 4 मिनट मैंने डाली होगी। लेकिन वही है कि फिर आने के बाद कहीं से आओ तो ये सब चीज़ें, कपड़े वगैरह तय करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ जो भी कपड़े फैले पड़े थे मैं उन्हें ही रख रही थी। ये इसकी हुडी थी, ये डाली थी इसने, थोड़ी देर के लिए डाली थी, क्योंकि आने के बाद तो फिर सोना होता है, और सोने से पहले वो इस तरह के कपड़े जो है नहीं पहनता। वो क्या, कोई भी नहीं पहनना पसंद करता रात में इस तरह के कपड़े। तो दोनों कपड़े मैंने तह बना कर रख दिए थे। उसके बाद मैंने कंबल को भी अच्छे से झाड़ कर तह बना दिया था। उसके बाद इस जो बेडशीट डली हुई है, इसको अच्छे से झाड़ कर और एक बार अच्छे से मैं बिछा लूँगी। इस रूम में सोता बैठता तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ, सारा दिन बिज़ी रहता है ये रूम। कभी किसी का पढ़ना, कभी किसी का काम करना, कभी कुछ करना। तो इस तरह से इस रूम की बेडशीट जो है थोड़ी थोड़ी गंदी हो जाती है। उसके बाद मैं लेकर आ गई थी अपनी साड़ी। ये साड़ी और जो कपड़े जो मैंने शाम के टाइम पहने थे, तो इन्हें मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। धुलना तो है नहीं, बस थोड़ी देर के लिए ही डाली थी साड़ी। और डेली डेली मैं साड़ी, मतलब एक बार के पहनने के बाद मैं साड़ी नहीं धुलती हूँ, जब तक मतलब 2 से 3 बार ना पहन लूँ। 2 से 3 बार पहनने के बाद या तो मैं उस पर ड्राई क्लीन कराती हूँ, या तो इजी वगैरह में धोकर प्रेस करवा कर रखती हूँ। तो यहाँ ये मैंने साड़ी थोड़ी देर के लिए पहनी थी, बस खाना खाकर आने के बाद इसे निकाल दिया था। लेकिन तय नहीं बनाई थी, ऐसे ही डाल दी थी। तो अब मैं इसकी तय बनाकर इसे रख दूँगी। तो इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके रख दिया था मैंने। और अब बारी आती है बाहर की। ये देखिए बाहर का हाल कैसा रहते हैं बच्चे, मतलब जहाँ पढ़ते हैं वहीं फेंक देते हैं। कितना भी मैं हल्ला मचाऊं, कितना भी मैं इन्हें डांट लूं, लेकिन बच्चे हैं कि मानते नहीं हैं। और मैं थक जाती हूँ सुबह से शाम तक इनकी बुक्स, इनके बैग्स उठाते उठाते। ज़्यादा डांटती हूँ तो 1-2 बार कर देते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो ये काम जो है मेरा लगभग 2 से 3 बार हो जाता है शाम तक। तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों के बैग्स वगैरह लगाकर अच्छे से रख दिए हैं। और लगे हाथों ये टेबल भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इनका ये बैग है ड्यूटी का, आज लेके नहीं गए हैं। आज कुछ ले जाना नहीं था, तो बैग भी यहीं छूट गया है। और यहाँ मैंने अच्छे से इसको झाड़ कर अच्छे से लगा दिया है। और अब मैं एक बार झाड़ू लगा दूंगी पूरे घर में। और ये देखिए झाड़ू लगाने के बाद ये कपड़े आ गए हैं धुले हुए, जो कि कल धुले थे और सूख गए हैं। तो इन्हें मैं फोल्ड करके रख दूंगी। जो कपड़े प्रेस करने हैं उन्हें मैं इसमें रख दूंगी, और इसको मतलब
बांध के रख दूंगी जब टाइम मिलेगा, या जब बच्चों के कपड़े पे प्रेस होती है ना, शाम के टाइम मैं बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करती हूँ, तो तब 2-4 कपड़े मैं उनके साथ प्रेस करती हूँ, बाकी इसी तरह से बांध कर रख देती हूँ। इससे क्या है, थकान भी नहीं होती और कपड़े भी हमारे सिमटते रहते हैं। तो प्रेस वाले कपड़े मैंने उठा कर रख दिए थे। उसके बाद जो सूखे हुए कपड़े थे जिनके ऊपर प्रेस नहीं होनी थी, उन्हें मैं इस तरह से तह बना बना कर और रख दूंगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी, इसमें थे इनके गर्म कपड़े। परसों मतलब जब मैंने ये बेड से निकाला था तभी ये फट गया था। मेरा मन कर रहा था कि मैं ये फेंक दूं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सीजन आएगा तब मैं इसे अच्छे से सिलाई करने के बाद, या तो कुछ और करने के बाद इसमें कुछ लगा के और फिर मैं अपने अपने कपड़े डाल दूंगी, इनके या बच्चों के नहीं डालने के। इससे क्या है ना, सेफ रखे रहते हैं। तो फिर मैंने उसे तय बनाकर रख दिया था अलमारी में। उसके बाद सारे कपड़े तय बन गए थे जो भी धुले हुए थे, और अब मैं उनकी जगह रख दूंगी जहाँ जैसे कपड़े रखने होंगे। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े अरेंज भी कर लिए हैं। वो कपड़े मैं बाद में रखूंगी जो नए थे अलमारी में रखने हैं। वो इस तरह से मेरा पूरा घर अच्छे से साफ हो गया था। झाड़ू लग गई थी, उसके बाद मैंने लगा दिया था पोछा। अब मैं बताऊं, अब आते हैं हम लोग किचन में। किचन पूरा फैला पड़ा था। किचन मैंने नहीं छेड़ा था, बस बच्चों के लिए नाश्ता बना के दे दिया था और उसके बाद मैंने चाय पी ली थी। उसके बाद ऐसे ही मतलब बर्तन वगैरह बहुत सारे हो गए थे, सुबह तक के बर्तन पड़े थे, तो ये मुझे साफ़ करने हैं। सबसे पहले मैं नमक ख़त्म हो गया था तो मैं पैकेट लेकर आ गई थी। ये मैं निकाल लूँगी डब्बे में। और एक पैकेट नमक इस डब्बे में पूरी तरह से आता नहीं है, तो इसे मैं रख देती हूँ इस तरह से ऊपर। जब ये खाली होगा उसके बाद मैं इसमें और डाल दूँगी। उसके बाद ये अमरूद पड़े थे 2-4, ये मैं बाहर रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं अपना जो काम है किचन का, साफ़ सफाई का, बहुत सारा काम हो जाता है किचन में। इतना टाइम हमें बाहर लगता है काम करने में, मतलब पूरा घर सेट करने में, पूरा घर संगवाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम कि एक किचन को साफ़ करने में लगता है। तो यहाँ मैंने ये डब्बे वगैरह साफ़ किए। इस जो ये छोटी सी रैक है इसे भी अच्छे से साफ़ किया। उसके नीचे से साफ़ करने के बाद अच्छे से मैंने उन्हें लगा दिया। ये ठाकुर जी का दूध था, तो ये मैंने उठवा लिया था शिखा से ही, और उसके बाद फिर मैंने एक साथ कर दिया है। सारे बर्तन वगैरह जो थे वो मैं इकट्ठे करते जा रही हूँ एक एक। बाकी मैंने पहले भी इकट्ठे कर दिए थे, लेकिन अब जैसे जैसे खाली हो रहे हैं एक एक बर्तन मैं अपना सिंक में डालती जाऊंगी। और यहाँ से मैंने अपनी सफाई भी शुरू कर दी है। पहले ही मैंने सूखे कपड़े से झाड़ लिया था, उसके बाद इसे साफ करके रख दिया है। दूध जमा दिया है, इसकी दही बन जाएगी शाम तक। और ये जो है इसे मैं धोने में डाल दूंगी। और ये जो दूध है ठाकुर जी के भोग का, इसकी मुझे बनानी है चाय, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। तो ये मैं धोने वाली थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा दूध तो मैंने जमा दिया है, बाई चांस नहीं जमा तो मेरी जो दही है जमाने वाली वो भी चले जाएगी। फिर मैंने उसे रख दिया है साइड में। उसे मैं जब ये दूध जम जाएगा उसके बाद उसे मैं धोऊंगी। और यहाँ मैंने इस कपड़े को धो लिया था, अच्छे से गीला करके ले आई थी। और यहाँ से रगड़ रगड़ कर मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया है। गीले और सूखे कपड़े से सारे स्लैब को, सामने वाली टाइल्स वगैरह सब मैं साफ़ करती चले जाऊँगी। जो लास्ट काम है मेरा यही है किचन क्लीन का। बाकी पोछा वगैरह मैं लगा चुकी हूँ बाहर। रसोई रहती है बस, अब रसोई साफ़ करने के बाद फिर मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए, जैसा कि मेरा डेली का काम रहता है। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। खाने में देखते हैं क्या बनवाते हैं बच्चे। कढ़ी के लिए मना कर दिया है, तो आज कढ़ी नहीं बनेगी, पता नहीं क्या बनवाएंगे, तो देखते हैं। जो बनवाएंगे मैं पूछ कर बना लूँगी। फ़िलहाल स्लैब साफ़ कर दी है उधर से। और जी अब मैं यहाँ साफ़ करने लगी हूँ गैस चूल्हा। सूखा कपड़ा मैंने अच्छे से मार दिया है और इसे मैं इधर ही रख दूँगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है शाम तक अगर दही ना जमी तो। और जो ये बाहर वाली दही होती है ना, जो पैकेट से हम लोग दही जमाते हैं सर्दियों में, मेरे साथ तो ऐसे ही रहता है। पैकेट वाली दही से मैं अगर दूध जमाती हूँ तो वो मेरी दही अच्छी नहीं जमती है। मतलब जैसी दही इस दही से जमती है वैसी दही पैकेट वाले दूध दही की दूध से नहीं जमती। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मतलब पैकेट वाली दही से उस तरह की दही नहीं जमती है जिस तरह की दही घर की दही से जमती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ी बहुत दही मैं बचा कर रखूं, जिससे कि मैं अपना जो है दूध जमा सकूं। गैस स्टोव साफ़ करने के बाद मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे। उसके बाद मेरा जो किचन है पूरी तरह से हो गया है क्लीन।
तो किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं फटाफट चली गई थी नहाने और मेरे घर के काम सारे ख़त्म हो गए हैं। बच्चों का नाश्ता, साफ़ सफाई, पूजा, कपड़े, बर्तन सारा ख़त्म करने के बाद उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहाने के बाद किचन में। अपने लिए बनाने के लिए रख दी है चाय, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, नहाने के बाद 1 कप चाय मिल जाए अदरक वाली तो बस क्या कहने। तो मैंने बेटी से नहीं बोला था क्योंकि वो कंबल में बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैं खुद ही 1 कप ही चाय बनानी है, खुद ही मैंने रख दिया था और चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। जो ठाकुर जी का दूध था भोग का, उसी को मैंने चढ़ा दिया है। और यहाँ मैं काट रही हूँ अमरूद, क्योंकि आज है एकादशी। सुबह तो भगवान जी को भोग लगा था दूध का, और अब मैं अपने भगवान जी को अमरूद का भोग लगा दूंगी। एकादशी वाले दिन ठाकुर जी का फास्ट होता है। तो मैंने जो अमरूद का भोग लगा दिया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ अपनी चाय बनाऊंगी। और इस तरह से जो है मेरे सारे काम हो गए हैं, एक के बाद एक मैंने सारे काम अपने टाइम से ख़त्म कर दिए हैं। बिल्कुल नहीं रुकी हूँ, बस ये है कि गाने बराबर चलते रहे हैं और मैं गानों की साथ साथ अपने घर के सारे काम कर लिए हैं। तो यहाँ मैंने चाय पत्ती चीनी डाल दी है, ढेर सारी अदरक डालूंगी और जी बैठ कर पीऊँगी चाय। आपसे मिलूँगी कल। बाय बाय।